खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने बुलिश काउंट के तकरीबन आखिरी फेज में हैं और हमने ये देखना है कि ये कौन से वाला टारगेट हिट करके रिवर्सल की तरफ जाता है। मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि ये वेव 3 ग्रीन वाली यहाँ ख़त्म हो गई हो और ये छोटी सी वेव 4 हो और फिर वेव 5 पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया हो, या हम इसको वेव 3 को यहाँ तक लेंगे। 200% तक एक्सटेंड हो गई थी और वेव 4 का आपको सपोर्ट जोन दिया था। तो वेव 4 ने अपनी सपोर्ट बरकरार रखी है और बुलिश वेव काउंट इनवैलिडेट नहीं हुआ। अगर ये इसने इनवैलिडेट होना होता तो ये वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में आ जाती, 2765 या 66 तक आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसने थोड़ा सा, एक तो डीप आई है वेव 4 अपने मैक्सिमम टारगेट तक और उससे भी मज़ीद नीचे गई है 7-8 पॉइंट, लेकिन फ़ौरन रिकवर हुई है और इम्पल्स की शक्ल में वो वापस तकरीबन प्रीवियस हाई के बराबर तकरीबन पहुंच ही चुकी है। इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा टारगेट है जो बड़े दिनों से चल रहा है। मैंने आपको कोई 10-15 दिन पहले ये टारगेट दिया था कि हम इस एरिया में पहुंचेंगे और एक बॉक्स बनाया था। हम अब अपने बॉक्स में ही हैं, बॉक्स रिमूव कर दिया था। ये सपोर्ट जोन भी मैं हटा रहा हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका है। अब हमारे पास है वेव 5 का टारगेट। वेव 5 के टारगेट के लिए हम लेंगे, लेंथ लेंगे वेव 1 to 3 की और इसको हम ऐड करेंगे वेव 4 की जो गहराई है। तो ये हमारे पास जी मिनिमम टारगेट बन रहा है 2826, इसके करीब करीब है 2835 के। और इन केस ऑफ एक्सटेंशन 2860 और 2894 तक बात जा सकती है, लेकिन अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि हम इन दो टारगेट्स को फोकस करें। ये वाला टारगेट फिर भी हमारे समहाउ आप कह सकते हैं कि है, हमारे रेंज में है, इस पे हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये वेव 5 किस तरह से रिएक्ट करती है। आया ये 1-2 सेटअप बनाती है या इसी वन गो में कंप्लीट कर देती है। अगर इसने 1-2 सेटअप बनाना है फिर इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। यानी ये अभी पता नहीं कहाँ जाके रुकती है। ये 1 वेव बनाए, फिर वेव 2 ले, फिर वेव 3 ले, फिर 4 ले और फिर 5 ले। तो इस तरह जो उप्स तो इस तरह से जो वेव जाएगी वो फिर उसकी एक्सटेंशन हमें नहीं पता, कितनी एक्सटेंशन है, कहाँ तक जाती है, वो हमारा एक फ्यूचर अमल होगा। इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं। हमारा क्विक टारगेट यही है, 2826 और 2860। पिछला किधर गया हमारा, जो हमने 4 आवर पे टारगेट सेट किया था वेव सी का या वेव 3 का। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब हम पहली 3 वेव्स ले रहे होते हैं, उसको आप ए बी सी लें या 1 2 3 लें, उसका मकसद एक ही होता है, वो एक की तरह की होती हैं। वेव 4 डिसाइड करती है कि वेव 5 ने आना है या नहीं, या सिर्फ ए बी सी है और डायगोनल है। ये हमने लिया था, इसको दोबारा ले लेते हैं और अब इसको छोड़ देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। 2536 पे ये बॉटम आउट हुआ था। ये जो वेव 4 थी, ये कब हुई है? अक्टूबर में ग़ालिबन। उसके बाद ये हमारा हाई था 2721 का, वेव ए का, या वेव 1 कह लें आप इसे। उसके बाद वेव 2 आई थी जिसका टारगेट था 2583, और इसको जब हम लेते हैं तो इसको येलो कर देते हैं क्योंकि इसका वेव काउंट भी येलो चल रहा है। अब आप इसको ए बी सी कह लें, आप इसे 1 2 3 कह लें। इसका मिनिमम टारगेट है हमारे पास 2846। ये 2860 के करीब करीब है। और इसका मैक्सिमम टारगेट है 2894। ये वही 2894 है जो हमारा वेव 5 की एक्सटेंशन की शक्ल में अभी मैंने आपको दिखाया है। माजरत, थोड़ा गला ख़राब है।
तो ये जो ABC है, येलो वाला, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं ताकि ये बाकियों से डिफरेंस हो जाए इसका। तो ये हमारी वेव ए थी, ये बी थी, और ये सी की हम 5 वेव ट्रैक कर रहे हैं, या वेव 3 की 5 वेव्स ट्रैक कर रहे हैं जो डायगोनल हैं, 3 वेव में है। इसको आप दूसरे तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, उसका भी मसला नहीं है। बट मसला ये है कि हमने जो टारगेट सेट किया था हम वहाँ तक जा रहे हैं, और डायगोनल पैटर्न पे ही हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आप इसको दूसरी तरह से लेबल करें कि काउंट करें, या पहली तरह से, अभी हमारा ये टारगेट जारी है। ये स्पॉट एरिया अभी उड़ा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। येलो वेव में से भी हम इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये हमारे पास अब 3 टारगेट हैं इन केस ऑफ एक्सटेंडेड वेव 5। पहला टारगेट हमारा वही है जो हम छोटे लेवल पे देख रहे हैं, 2826, यहाँ से लेके 2860 तक, ये हमारा टारगेट है। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है और रिवर्सल नज़र नहीं आती, तो उस सूरत में हम फिर इस टारगेट की तरफ फोकस करेंगे, अगली गोल्डन रेशियो की तरफ। अब हम वापस आ जाते हैं अपने वेव काउंट की तरफ। तो हमने जितना भी रिट्रेस किया था, वो मोर देन 90% हमने उसको दोबारा हासिल कर लिया है। टारगेट को 90 से भी ज़्यादा, 95% हो चुका है। 3 रह गए, ये 17 तक गई थी, और अभी का हाई 15.5 है फॉरेक्स कॉम पे। तो ये $2 का फ़र्क रह गया है। 98% रिट्रेस हो चुका है, तो रुख ऊपर की तरफ ही है ऑब्वियसली। इसमें सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि हम इसको 2 तरह से एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक, हम वेव 3 की एक्सटेंशन ले सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। वेव 3 जो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है, हम इसकी एक्सटेंशन ले सकते हैं। या फिर हम वेव 5 की एक्सटेंशन ले सकते हैं जो यहाँ से ऊपर जा रही है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि ये हो गया 1-2 सेटअप, ये वेव 1 हो गई, ये वेव 2 हो गई। इसको वेव 3 लेने के बजाय आप इसको फिर 1-2 सेटअप ले लें, और ये अभी उसकी वेव 3 जा रही है, वेव 3 ऑफ 3, फिर वेव 4 ऑफ 3, फिर वेव 5 ऑफ 3। तो यहाँ जाके इन केस ऑफ एक्सटेंशन हमारी जस्ट वेव 3 फिनिश होगी। उसके बाद हम वेव 4 में आएंगे, फिर वेव 5 में आएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है एक्सटेंशन को नोट करने का। क्योंकि ये मोर देन 50% रिट्रेस हो गई है, लेकिन ये अभी भी वैलिड वेव 4 है। मैं इसको वेव 4 ही ले रहा हूँ, मैं इसको 1-2 सेटअप नहीं ले रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से वैलिड वेव 4 है, और ये वेव 5। अच्छा, अब वेव 5 में एक्सटेंशन कैसे आएगी? वेव 5 में एक्सटेंशन का मतलब है कि ये जहाँ तक जा रही है हम इसको वेव 1 ऑफ वेव 5 लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 ऑफ वेव 5, फिर एक पुल बैक आएगा, इसको हम वेव 2 ऑफ वेव 5 लेंगे, और उसके लिए शर्त ये होगी कि वो प्रीवियस लो क्रॉस ना करे। फिर वेव 3 ऑफ वेव 5, फिर वेव 4 ऑफ वेव 5, और फिर वेव 5 ऑफ वेव 5। ये एक्सटेंशन आ सकती है मेटल्स में समटाइम्स। वेव 5 एक्सटेंडेड हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि ये आए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप सारे सिनेरियो जहन में रख के अपनी ट्रेड लें। बहुत सारे दोस्त जज्बाती हो जाते हैं कि जी ऑल टाइम हाई हिट हो गया है, तो अब रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगी। आपको नहीं पता कि टॉप इन प्लेस कब होगा, किसी को नहीं पता, नो बडी नोज। तो ज़रूरी है कि हम वेट करें फर्स्ट 5 वेव्स डाउन का, और फिर 3 वेव्स अप का। हमारे पास क्लियर 1-2 सेटअप बने, और फिर उसके बाद हम जब वेव 3 में नीचे जाएं, तो हमें पता चले कि हमारा टॉप इन प्लेस हो चुका है। इस टाइम हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है टॉप इन प्लेस का। अगर आप इस पुल बैक को देखें, तो ये सिर्फ 3 वेव्स पुल बैक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये वेव 1 है, ये वेव ए है, ये वेव बी है, और ये वेव सी है।
अब ये 1, 2, 3 भी इतना ही होता है। मसला क्या हुआ हमारे पास वेव 4 नहीं आई। वेव 4 आ जाती, फिर वेव 5 आ जाती, हमारे पास फर्स्ट इम्पल्स आ जाता और फिर हमारे पास एक एबीसी आता, तो हम कंफर्म हो जाते कि हमारा टॉप इन प्लेस हो चुका है और अब हमने सेल की पोजीशन लेनी है, या जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं भी हम अपना टेक प्रॉफिट करना है। इस वक्त अब ये देखें, ये 100% रिट्रेस हो चुका है। अगर ये यहां से भी नीचे आ जाए ना, आपको मैंने एलियट वेव का रूल बताया था कि कोई भी वेव 100% रिट्रेस नहीं होती इम्पल्स में। तो अब अगर यहां से ये नीचे आए, तब भी हम इसको ए बी सी करेक्शन लेंगे। ये सिर्फ वेव बी होती है जो 100% भी रिट्रेस हो सकती है और समटाइम्स इससे बियॉन्ड चली जाएगी। एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न में 3, फिर ऊपर की साइड पे 3 और फिर नीचे 5 वेव्स। हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट अभी भी वही है जो मैंने आपको आज से 2, 3, 4 वीडियोस पहले बताया था, 2730, क्योंकि हम यहीं से अपना, यहाँ हमारी वेव 4 हमने फिनिश की थी और अब हम वेव 5 में हैं। तो वेव 5 का जो क्विक टारगेट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसको अपने चार्ट पे इसी तरह लेबल कर लें आप लोग। कम से कम ये ±$5 या $10 होता है, यानी अगर 26 है तो हो सकता है ये 36 तक चला जाए, 36 तक, 32 तक। एग्जैक्ट हो सकता है, नहीं होता। समटाइम्स बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो तो हो सकता है ये 25 से वापस आ जाए, 24 से वापस आ जाए, बट वी आर इन द रेंज ऑफ रिवर्सल। और एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी है। एक दफ़ा इसको फिर 1 आवर चार्ट पे ले आते हैं कि अगर आप इसको गौर से देखें 1 आवर के ऊपर ये अभी भी 3 वेव्स ही हैं। ये देख रहे हैं आप, इस पूरा का पूरा एक वेव है, ये छोटी सी करेक्शन है और फिर हम ऊपर जा रहे हैं। या शायद छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये 1 to 3 हो, ये 4 हो और हम 5 वेव में हो। फर्ज कर लें कि ये 3 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, तो उस सूरत हाल में हम इसको लेंगे, 1 to 3 की लेंथ ले लेंगे, उसको ऐड कर देंगे वेव 4 में। हमारे पास 1 to 1 रेशो आनी चाहिए। इन केस ऑफ एक्सटेंडेड वेव 5, 1 to 1 रेशो हमारी 1821 बन रही है। 21, 26, 28, 30। आप यूं कह लीजिए कि आफ्टर 2825 या 20 अप टू 30 या अप टू 60, ये जो 30-40 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारी रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये रिवर्सल कब होगी। रिवर्सल के लिए शर्त यही है, किसी भी टाइम फ्रेम पे, इवन 15 मिनट पे, इवन 30 मिनट पे, इवन 45 मिनट पे, आपके पास कम से कम 5 वेव्स रिवर्सल और 3 वेव्स का पुल बैक चाहिए। ये फर्स्ट इंडिकेशन होगी। सेकेंड इंडिकेशन होगी कि जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, ये वेव 1 लिया था, ये 2 लिया था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 5 वेव्स की फिर एक वेव बनती है। जब ये पूरा का पूरा 100% रिट्रेस हो जाए यहाँ पर 2730 पे, उस वक्त हम इस बात को कंसीडर करेंगे कि हमारा रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये नहीं होता, हम एक अपवर्ड ट्रेंड में हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक आप ट्रेंड लाइन खींच लें, हम एक अपवर्ड ट्रेंड में हैं और ये अपवर्ड ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता रिट्रेसमेंट का। अब की ट्रेंड लाइन लेते हैं, 4 आवर चार्ट पे हूँ मैं इस वक्त। ये हमारी वेव 2 थी। हम वेव 2 से एक ट्रेंड लाइन लेंगे, इसको, ये वाला जो लो है ये यहाँ पे इसको टच करेंगे और अगले टच पॉइंट ये खुद डिफाइन करेगा। इस ट्रेंड लाइन में हमारे पास 1, 2, यहाँ पे टच नहीं हो रहा, 3, 4 टच पॉइंट्स हैं। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। इसको अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें और ये आपका फर्स्ट सिग्नल होगा, क्योंकि 2730 बहुत दूर है, हम उससे तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर हैं, इसलिए ये फर्स्ट सिग्नल होगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, ब्रेक होगी। इसके बाद हो सकता है ये इसको दोबारा रीटेस्ट करे, समटाइम्स रीटेस्ट नहीं भी होता। रीटेस्ट करके जब रिजेक्ट होता है तो वो वहीं कंफर्मेशन हो जाती है, फिर इस ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन जब हम 100% रिट्रेस हो जाएंगे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं। 30 मिनट्स पे देख लें कितनी वेव्स हैं, शायद कोई 30 मिनट्स पे भी उतनी ही वेव्स आ रही हैं। इसको अगर हम ले लें 1 2 3 4 5, अच्छा इसका पुल बैक डिसाइड करेगा जी। ये भी तकरीबन छोटे लेवल की 5 वेव्स कंप्लीट होने वाली हैं, और इसने प्रीवियस हाई भी उड़ा दिया है इसी दौरान, जिस दौरान ये वीडियो बन रही है। 17 था और अब ये 18.79 यानी तकरीबन 19 तक चला गया है। ये 5 वेव्स कंप्लीट होने वाली हैं यहाँ पे, 26 पे हो जाएं, 21 पे हो जाएं, इसके बाद एक पुल बैक आएगा। अगर तो पुल बैक हुआ 3 वेव्स में तो फिर हमारा ट्रेंड बरकरार है। और अगर ये 3 वेव से के बजाय 5 वेव्स का पुल बैक हुआ तो सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी। प्रीवियस हाई हमारे पास क्या है, 72 का है, ये जाएगा। यहाँ भी लाइन लगा लें अपने पास। पहला सिग्नल ये होगा कि 5 वेव्स आए और 72 100% रिट्रेस हो जाए, जो वेव 4 का है। ये ट्रेंड लाइन टूटे फिर आप, बेहतर यही है, मेरा सबको मशवरा यही है कि स्टार्ट में पैनिक नहीं करना है, 5 वेव्स को आने देना है। जब वापस पुल बैक आएगा 3 वेव्स का तो वो पॉइंट होगा आपकी ट्रेड का। इस वक्त जो भी ट्रेड है वो रिस्की है। जो लोग बाय में शामिल हैं और वो ठीक है, बाय का ट्रेंड अभी चल रहा है, बाय से हम एग्जिट नहीं हुए हैं। सेल वालों के लिए जो है ये कॉशन है कि वो देख लें, अभी हमारे पास कोई चांस नहीं है और क्लियर है, पल्स है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल देखते हैं क्या होगा। अभी 8 बजे न्यूज़ भी है, अब से कुछ 20-25 मिनट्स के बाद। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, प्रीवियस 49.3 है, फोरकास्ट 49.8 की है। डॉलर के लिए अच्छी है, गोल्ड के लिए बुरी है, लेकिन हम अपने वेव काउंट के साथ चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये खबर कोई हमें मुतासर करेगी। हम वेट करेंगे। ये आज नया हाई बन गया है, ऑल टाइम हाई। और ये मेरा ख्याल है 2 पॉइंट का तो नहीं होगा, एटलीस्ट ये 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट जाएगा ऊपर। हमारे पास मार्जिन कितना है जी, 17 से 30, 13 पॉइंट का ये मार्जिन है, और 50 तक चला जाए तो 23 पॉइंट का मार्जिन है। ठीक है, इतना इसको जाना चाहिए। अब सिर्फ ये बात नोट करनी है आपने कि यहाँ से डायरेक्ट जाता है या रीट्रेस होके फिर जाता है। ओके दोस्तों, कल तक देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है।